सो गाइस वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आरएस इंग्लिश। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपको फिर से आपको इस चैनल पे स्वागत करता हूं और बात करूंगा कि आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज का इस सेक्शन में जो टॉपिक मैं लेके आया हूं ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। एवरीवन भैया, जो भी व्यक्ति मोबाइल ऑपरेट करते हैं आज से ये सीख लो मेरे भाई। क्यों? क्योंकि आज इस टॉपिक में ये इसका नाम ही है ग्रीटिंग वर्ड्स। हाय या हेलो करना सीख लो। अभी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको गुड मॉर्निंग करने नहीं आता होगा। गुड मॉर्निंग कब से कब बोला जाता है, गुड आफ्टरनून कब से कब बोला जाता है, गुड इवनिंग कब से कब बोला जाता है। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट ही है, इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ सीखने की जरूरत है। सीखने के बाद यदि आप पूर्ण रूप से प्रॉपरली इसका यूज करना सीख जाओ तो बहुत ही अच्छी चीज होने वाली है, क्योंकि वर्क तो सब लोग करते हैं ना भाई, तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये टोटल 60 डेज का कोर्स था। तो आज ये तीसरा दिन होने वाला है मेरे भाई। कितने दिन वाला? तीसरा दिन होने वाला है। तो ये 60 डेज क्या तीसरे दिन में हम लोग ये सीखेंगे तो क्या होने वाला है सबसे पहले जान लो। ठीक है, ठीक। तो इसमें क्या होने वाला भैया मेरे भाई, पहले पॉइंट पे पहले स्टेंजा हम लोग ये देखेंगे, आप किसी से मिलोगे तो आप कह सकते हो। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं कि फेस टू फेस ही मिलना हाय कहने की बात होगी, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिलो, क्योंकि स्पीकिंग के दुनिया में सबसे पहला वर्ड जो होता है मेरे भाई वो कौन सा वर्ड है? वो हाय ही है। ठीक है ना। स्पीकिंग के दुनिया में इंग्लिश के भाषा में जो बोलने की लैंग्वेज होगी उसमें जो फर्स्ट वर्ड है मेरे भाई वो हाय ही है। आप सोशल मीडिया पे मिल जाओ, व्हाट्सएप पे मिल जाओ, फेसबुक पे मिल जाओ, इंस्टाग्राम पे मिल जाओ, ट्विटर पे मिल जाओ, टेलीग्राम पे मिल जाओ, कहीं भी मिलो आप, तो इंग्लिश बोलने से पहले हाय का ही शुरुआत ही होता है मेरे भाई। आपको यह सीखने की जरूरत होगी, पहले संकेत करो फिर बात करो। ठीक है, अगर एक है तो हाय बोल दो और एक से अधिक है तो क्या बोल देना मेरे भाई? हाय एवरीवन बोल दो। जैसे कोई ग्रुप बना हो, जो भी व्यक्ति मेरी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, मैं आपको यह बता रहा, अगर आपका कोई आप एक वर्कर हो, आपका एक ग्रुप बना है, तो वहां किसी भी इंफॉर्मेशन देने के लिए सबसे पहले आप वहां बोल दो हाय एवरीवन। हाय एवरीवन का मतलब होता है, हाय मतलब आपने कहा हाय, हाय का मतलब होता है संकेत कर, तो आपने उनको संकेत कर दिया हाय एवरीवन, मैं आप लोगों सभी को बताने वाला हूं भैया। ठीक है, एक के लिए हाय, एक से अधिक है तो क्या बोलना है मेरे भाई? हाय एवरीवन। अब मान लीजिए हमारे क्लास में भाई 60 से 70 बच्चे बैठे हैं, बात की बात है हाय 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 हाय, मैं सबको हाय हाय बोलूंगा क्या? नहीं मेरे भाई। आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ, किसी के पास व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, हाय लिखकर भेज दो। इंस्टाग्राम पे हाय लिखकर भेजो। पहला पॉइंट यहां से बात करने की बात होगी, सबसे पहले हाय भेजो। ठीक है ना। और बहुत सारे व्यक्ति ये भी कर देते हैं, किसी ने हाय लिखकर भेजा तो आप भी हाय ही लिखकर जवाब दे देते हो। ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है ना। तो क्या भेजना है अब मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है ना। देखो सबसे पहले दूसरे पॉइंट में अनौपचारिक स्थिति में आप कह सकते हो। अनौपचारिक स्थिति मतलब भैया आप किसी अनौपचारिक मतलब ये होता है जिनको आप जानते पहचानते हो। ऐसा नहीं नीरज सर ने कहा है कि जिससे आप मिलो हाय बोलो। आप ऐसे रोड के किनारे खड़े हो जाओ, जो भी हाय हाय हाय, तो तीसरे दिन कोई व्यक्ति जाता रहा कि भैया कल मैं ऐसे जा रहा था ना तो एक लड़का यहीं खड़ा था, हाय बोला था, हमें लगता है पागल हो। अनौपचारिक का मतलब होता है रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब ही होता है जिनको आप जानते पहचानते हो। वैसे तो सोशल मीडिया कितनी बड़ी प्लेटफॉर्म है, क्या आप सबके पास हाय लिखकर भेजोगे? नहीं ना। तो जिनको आप जानते पहचानते हो उनके लिए हाय भेज देना, और हाय के बाद यदि आपके पास कोई हाय लिखकर भेजे मेरे भाई तो आपको वहां क्या लिखना है? हेलो लिखकर जवाब देना है। क्या लिखकर देना है? हेलो। कोई हाय लिखकर भेजा तो क्या लिख देना है? हेलो लिख देना। अगर मान लीजिए किसी ने हेलो ही लिख दिया तो आपको क्या लिखना है? हाय लिखना है। ठीक है, ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। ठीक है मेरे भाई, समझ गए कि नहीं? किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपसे कोई बोल ही दिया हाय तो आपको क्या बोलना है? हेलो बोलना है। और उस बंदे ने हेलो बोल दिया तो आपको क्या बोलना है? हाय बोलना है। सेम वर्ड का यूज नहीं करना है, क्योंकि आप इंग्लिश सीखने आए हो नीरज सर की क्लास में, तो मैं आपको हाय से बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई। यहां कोई पढ़ने की या कोई टॉपिक याद करने की जरूरी नहीं है कि आपको हमने कहा कि ये याद कर लेना कल बोल देना, नहीं।
स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है मेरे भाई? स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब ही होता है कि जीरो से चलना। तो आज ये तीसरा ही दिन हम लोग टोटल 60 डेज मतलब 2 महीने लगातार हम लोग ये क्लास लेने वाले हैं, और मैं आप लोगों के बीच में डेली क्लास अपलोड भी कर दे रहा हूं, ठीक है ना? तो भाई आप पढ़े हो, आपको कुछ नहीं आता, इतना तो आता होगा कि अगर कोई हाई लिखकर भेजे तो आपको क्या लिखना है? हेलो लिखना है, ठीक है? और कोई हेलो लिखकर भेज दिया तो आपको क्या लिखना है? हाय लिखना है। सेम वर्ड का यूज नहीं करना है, ठीक है मेरे भाई? अगर मान लो, अब यही मैं आपको यह भी समझा देता हूं, अगर हाय की बात किया जाए, ठीक है, हाय सभी लोगों ने बोला, जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा दे रहा हूं एक गांव की भाषा में अच्छे से, और भी अच्छे से क्रिएटिविटी, हाय हेलो की बात कर दिया जाए, ठीक है? ये मान लीजिए एक टीचर है, ठीक है, और ये उसके स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, और इनसे ये बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है? टीच कर रहा है, मान लीजिए पढ़ा ही रहा है, ठीक है, और ये बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, ठीक। अब इन बच्चों ने, जैसे मान लीजिए शिष्टाचार की बातें जहां होती है भैया, वहां हर एक पॉइंट पे फोकस किया जाता है। इन बच्चों ने कहा हाय सर। किसने कहा? इन बच्चों ने कहा। किससे कहा? इन सर से कहा, जो टीच कर रहे हैं। अब ये जो सर है मेरे भाई, वो हर एक बच्चों, क्योंकि हमने अभी बताया हाय बोलेगा तो आपको क्या जवाब देना? हेलो देना है। तो क्या ये जो टीचर है हेलो 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 सबसे करेगा क्या? नहीं ना। तो वहां ये भी बोल सकता है हेलो एवरीवन, ठीक है मेरे भाई? अगर यही बच्चा का हेलो सर आप कैसे हो, ठीक है, इन्होंने बच्चे ने क्या कहा? हेलो सर। अब ये सर क्या करेंगे? इनको जवाब किसमें देना है? हाय। तो यहां कितने सारे लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। तो यहां ये क्या बोल देंगे? हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब मेरे भाई? ठीक हो? जले पहले जैसे थे सर, आज वैसे हैं। तो मेरी बात समझ पाया ना किस प्रकार से आपको समझने की कोशिश करना है? तो ग्रुप की बात, ये टीचर और बच्चों की ग्रुप की नहीं बात की जा रही मेरे भाई। आप कहीं भी हो, आप एक वर्कर भी हो, मेरी वीडियो देख पा रहे हो, तो वहां से भी आप सीख सकते हो। आपकी कंपनी हो, आपकी ऑफिस हो, आपकी स्कूल है, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आपकी एक ग्रुप है, ठीक है? एक व्यक्ति के लिए हाय, एक सदिक के लिए हाय एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन। तो एक के लिए, ठीक है, मैंने कहा हाय, और एक क्या भैया? हेलो। ये दोनों किसके लिए भैया? एक के लिए। एक ने बोला और एक ये है, इसने इसे हाय कहा, इसने इसे हेलो कहा, बात खत्म। या इसने इसे हेलो कहा, इसने इसे हाय कहा, मतलब दोनों सेम वर्ड्स नहीं होना चाहिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कहीं भी कर सकते हो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, ओके? अब यहां तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना? अब मेरे भाई मैं आ गया फिर से, ठीक। मेरे भाई हाय या हेलो के साथ नाम जोड़ सकते हो, ठीक है? जैसे जिसको आप जानते हो, जिसको आप पहचानते हो। अब अनौपचारिक का मतलब ही क्या है? जिसको आप जानते पहचानते हो ना। तो जिससे आप रिलेटिव हो, जिसको आप जानते पहचानते हो, उनके साथ आप हाय या हेलो के साथ नाम भी जोड़ सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग कहां से करना? हाय से करना है। तो मेरे भाई जैसे मैंने कहा, यहां मैंने लिखा हाय, ठीक है, अभी मैं आपको समझाया था, ठीक है, ठीक। मैंने कहा हाय या हेलो के साथ नाम जोड़ सकते हो। जैसे मेरा नाम नीरज है, और इसका नाम एक लड़की है जो मोटी सी है, उसकी नाम सीमा है मान लीजिए, ठीक है, और मेरा नाम नीरज है। जैसे मैं ही अपने ही लिए कह रहा हूं भैया, मैंने इससे कहा, ठीक है, और ये समझो दोनों लोग की बात अपोजिट, एक दूसरे से बात करने की बात है, ठीक है। अब ये लड़की ने मुझे बोला हाय नीरज, उसने मुझे बोला। अब उसका मेरा भी, मुझे भी उसका नाम पता है, तो मैंने बोल दिया हेलो सीमा, सेम वर्ड है, मैं आपके सामने बोला। तो आप हाय या हेलो के साथ नाम भी जोड़ सकते हो, जिससे जिसको जानते हो। देखो इस डिजिटल की दुनिया में भैया ना, अपने आप को बना कर रखो, ठीक है? यहां कोई मैं याद करने वाली टॉपिक तो नहीं बता रहा हूं ना। आप जिसको जानते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जो भी चीजें हैं, वहां जाओ, नाम पता है, हाय रोहन, हाय मोहन, हाय सोहन, हाय हे, हाउ होई, जो भी चीजें हैं आप हाय के साथ बोल सकते हो।
और रिप्लाई आपको क्या आना चाहिए, हेलो के साथ आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज होना चाहिए आपको, ये सब छोटी मोटी चीज को जानकारी रखना मेरे भाई। ठीक है, अब आप हाय नीरज हो गया, या किसी ने बोला हाय रोहन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाय सोहन, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, यहाँ टाइटल में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ रिप्लाई में आया, जैसे मान लीजिए ये जो बोला हाय रोहन, अगर मान लीजिए उसका नाम है रितेश है, तो उसने कहा हाँ रितेश बोलो, क्या भैया रितेश है। अब इसने बोला हाय सोहन, अब इसका नाम क्या है, जो भी चीजें है, हमने कहा हाय मुकेश बोलो, हेलो मुकेश बोलो भैया। तो मेरे भाई इतनी छोटी सी कॉन्सेप्ट तो समझ सकते हो ना आप, हाय या हेलो के साथ नाम जोड़ सकते हो। जैसे आपने व्हाट्सएप पे लिखा हाय रोहन, हाय सोहन, तो जिसका नाम आप जानते हो उसको आप लोग हाय के साथ उसका नाम भी जोड़ सकते हो। ठीक है, और रिप्लाई में भी आपको हाय बोला है तो हेलो का रिप्लाई आना चाहिए, हेलो बोला है तो हाय का आना चाहिए। ठीक है ना, सेम वर्ड्स नहीं होना चाहिए। ठीक, लेकिन मेरे भाई अब आ जाओ असली टॉपिक पे। मेरे भाई हाय या हेलो किससे बोला जाता है, आप क्लास में आओ, हाय सर मे आई कम इन, ये कौन सी संस्कार हुई भाई, ये कौन सी बात हुई, वो तो हाय या हेलो अपने लेवल से किया जाता है मेरे भाई। हाय हेलो किससे किया जाता है, जो अपने लेवल के हो, लेवल का मतलब होता है जिससे आपकी बराबरी चलती हो, उनसे हाय हेलो बोलो ना मेरे भाई। नीरज सर ने कहा हाय या हेलो, ठीक है, हाय या हेलो किससे बोला जाता है, जो आपके बराबरी के हो, जिनको आप जानते हो, जो आपके मित्र यार हो, जिनसे मजाक हंसी कर सकते, वहां हाय हेलो बोलो। पापा मम्मी बोलो, लेकिन जो संस्कार, जिसको संस्कार की बात किया जाता है, तो संस्कार के मामले में आप वहां ग्रीट शब्द का प्रयोग कर सकते हो। किसका प्रयोग कर सकते हो, ग्रीट। ग्रीट का मतलब क्या होता है, प्रणाम होता है। ठीक है, ग्रीट का मतलब क्या होता है, प्रणाम होता है। तो आपको ये मैं ये इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि शिष्टाचार की बातें में आपको भी ये सब जानने की जरूरत होनी चाहिए। ठीक है ना, क्लास छोड़कर जा रहे हो तो आप मुझसे हाय हेलो नहीं करोगे, ठीक है, बाय भी, अभी मैं उसका वो टॉपिक लेकर दे रहा हूं, टेंशन मत लेना। ठीक है, जैसे आप किसी के घर पे गए तो हाय हेलो अपने दोस्त से करो, लेकिन उसके माता पिता हैं, उसके फादर हैं, तो आप उनको ग्रीट शब्द बोलो ना मेरे भाई। पैर छूने की जरूरत नहीं, ये अब पुराने जमाने में मत जियो, आप हाथ जोड़ लो, ग्रीट मॉम, ग्रीट अंकल जी, ग्रीट आंटी जी, ग्रीट सर। पैर छूने वाला वो ओल्ड मॉडल हो गया। ठीक है, हम लोग डिजिटल के दुनिया में अभी है। आप ग्रीट शब्द का प्रयोग करो, हाथ जोड़ लो, ऐसे ग्रीट बोल दो, फिर भी चल जाएगा, ग्रीट बोलो ना मेरे भाई। ग्रीट का मतलब क्या होता है, प्रणाम होता है। प्रणाम के आप जानते हो ना प्रणाम का मतलब, जिसे हम लोग पहले गांव के थे, पलगी, आज से 5 साल पहले 10 साल पहले जब हम लोग स्कूल में जाते थे अपने गांव के पढ़ने, गुरुजी पालागी, ये शब्द हम लोग का प्रयोग करते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इसका प्रयोग आज भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि समय के साथ अपने आप को बदल लो, नहीं तो समय जब आपके साथ खेलेगा भैया ना, तो आप घर के भी नहीं रहोगे, घाट के भी नहीं रहोगे। ठीक है, मैं मानता हूं, बदलो, अब डिजिटल दुनिया चले भैया, आप अपने आप को भी बदल लो। पहले हम लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, अब डिजिटल बोर्ड पे आ गए। आने वाले वक्त में ऐसे ऐसे टीचर की जरूरत नहीं पड़े, एआई पढ़ा देगा सब कुछ। तो बदलते जाओ, दुनिया तरक्की करे तो आप भी चलो, आप पुराने जमाने में मत रहो। ठीक है ना मेरे भाई। तो ग्रीट सर का मतलब हुआ जो आपसे, जब आप क्या हो गया, जब आपसे बड़े हो, आप क्लास छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, ग्रेट सर, ठीक है, ग्रेट सर बोल सकते हो। किसी के पे घर गए, आपसे पढ़े, ग्रेट सर, ग्रेट ब्रदर, पैर मत छूना, हाथ जोड़ लो। और अगर पैर भी छू लोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ग्रीट शब्द का प्रयोग करो, क्योंकि इंग्लिश के मॉडल में है भाई। आप कहीं बाहर जाओ, ग्रीट सर, आप बाहर जाओ, बाहर की दुनिया में देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कहां तक पहुंचे हुए हो। तो जब आपसे बड़े, जैसे हमने कहा ग्रीट मॉम, ग्रीट्स, जैसे आप, आपकी मम्मी है, आप कहीं घर से निकल रहे हो तो मम्मी का आशीर्वाद लेकर निकला, तो ग्रीट मॉम बोल सकते हो। दादाजी हैं, ग्रेट दादाजी, अच्छा लग रहा है, ग्रेट दादा भी कर सकते हो, या ग्रीट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंड मदर, लेकिन ऐसा भी लिखना ग्रेट दादाजी, अच्छा नहीं लग रहा है, बोलो मेरे भाई, नहीं अच्छा लग रहा है, ग्रेट दादाजी, अच्छा लग रहा है ना, ऐसा भी यूज करो, ग्रेट दादाजी, ग्रेट ब्रदर, ग्रेट मॉम, ग्रेट पप्पा जी, या फादर भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं, मैं एंजॉय के लिए आपको बोला, तो आप बोल सकते हो, कोई देर इज एनी प्रॉब्लम। ओके, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी इंटरटेनमेंट भी जरूरी होता है मेरे भाई। अब मेरे भाई मैं आपको एक चीज सिखा ही दूंगा आज,
समय अनुसार अभिवादन करना। पॉइंट है, बहुत बड़ी पॉइंट है मेरे भाई। अब मैं आपसे, चलो मैं थोड़ा सा इसके पीछे रहता हूं, मैं आपसे ये पूछ लूं, गुड मॉर्निंग कब बोला जाता है, गुड आफ्टरनून कब बोला जाता है, गुड इवनिंग कब बोला जाता है मेरे भाई? बहुत सारे बच्चे पढ़ के आते हैं, सर ग्रीट गुड मॉर्निंग का प्रयोग कब किया जाता है पता है? 4 बजे शाम भोर से। अरे मेरे भाई 4 बजे भोर से कैसे, मान लीजिए मैं 3 बजे ही सो के उठ जाता हूं तो ये इसमें जो है ना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों आप सबके लिए। तो मैं आज इस टॉपिक में आपको मैं कवर करा दे रहा हूं, ठीक है ना। ग्रीट कब, गुड मॉर्निंग कब बोला जाता है, गुड आफ्टरनून क्यों बोला जाता है, गुड इवनिंग कब बोला जाता है, ठीक है। ये सब चीजें जानने की कोशिश कर लो, ठीक। आ जाओ अगले टॉपिक। तो मैंने क्या बोला, समय अनुसार अभिवादन करना। समय अनुसार, समय के अनुसार मतलब मेरे भाई, अगर किसी चीज को जानने की कोशिश करोगे ना तो समय के अनुसार, देखो अभी यहां टॉपिक भी आ गया, समय अनुसार अभिवादन करना। समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करते रहना मेरे भाई। तो समय अनुसार मतलब क्या होता है, आज के इस डिजिटल दुनिया में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ये एक आम भाषा में बोला जाता है और इसको कोई याद करने वाली चीज नहीं होती, इसको सब बोलते हैं, लेकिन इसका प्रॉपरली यूज कैसे करना है ये बहुत सारे टीचर या बहुत सारे बच्चों बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं। तो हम आज के इस टॉपिक में मैं आप लोगों के बीच में क्लियर करके जाने वाला हूं और इसका पूरा रहस्य भी निकाल के मैं जाऊंगा। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 3 ही चीज होते हैं। गुड नाइट की बात खत्म करो, गुड नाइट का कोई जगह ही नहीं है हमारे इस धरती पे। गुड नाइट का मतलब जो सो गया हो खो गया। अच्छा, सोते हुए व्यक्ति क्या वो जानता है कि वो मरा? जैसे कोई व्यक्ति सो गया, आप ही अपने दिमाग में एक इमेजिंग कर लो, नीरज सर ने कहा कोई व्यक्ति सो जाए, क्या वो जान पाता है कि मैं क्या किया क्या नहीं? उस समय अगर आप देखो, सोते हुए व्यक्ति को मृत के समान घोषित कर दिया जाता है। मरा हुआ व्यक्ति जो होता है वो मृत के समान ही, जैसे सोते समय, सोने का समय मतलब आप सो जाओ और दिमाग में कुछ चले नहीं, जब आप उठोगे फिर आपको कुछ बातें याद आएंगी अपने जीवन में, आप किससे क्या बात किए, कैसे किए, क्या किए, क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन जब सो जाओगे तो वो चीजें सब क्या हो जाती है भैया, समाप्त हो जाती है। तो कहा जाता है ना, जिस व्यक्ति को जीवन में टेंशन होता है उसको नींद भी नहीं आती। नींद कैसे आएगी? नींद आ गई थी वो, अब तो टेंशन तो मुक्त हो। तो मेरे भाई जब तक सफल नहीं हो तब तक नींद चैन को त्यागो तुम और फिर से आ जाओ रणभूमि में एक बार हमारे साथ, ठीक है। तो अब हमने बोला तो समझ लेना, हमने कहा 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक किसका प्रयोग किया जाता है मेरे भाई? गुड मॉर्निंग का प्रयोग किया जाता है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर ये गलत होगा, हो सकता है, इट में भी। नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ लेना कि जब समय परिवर्तित होता है, एक नए डेट की निर्माण होती है, तभी से एक नए दिन की शुरुआत होती है। तो नए दिन शुरुआत हमेशा गुड मॉर्निंग से ही होता है मेरे भाई। 12 बजे रात, जैसे अभी आज कितना तारीख है सर? आई थिंक आज 5 जनवरी है। 6 जनवरी कब होगा मेरे भाई? सर 12 बजे रात के बाद। तो 12 बजे बाद भैया आपको गुड मॉर्निंग वहां से बोलना है। तो नए दिन की शुरुआत, आप अगर कोई पूछे तो बता देना, जब नए दिन की शुरुआत होती है तो वहां से गुड मॉर्निंग की स्टार्टिंग होती है। तो 12 बजे रात से लेकर 12 बजे दिन तक क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग बोलेंगे। 12 बजे दिन से 5 बजे शाम तक हम लोग क्या बोलने वाले हैं? गुड आफ्टरनून बोलने वाले हैं मेरे भाई। और 5 बजे शाम से लेकर 12 बजे रात तक क्या बोलने वाले मेरे भाई? बोल मेरे भाई। सर गुड इवनिंग बोलने वाले हैं। कब से? 5 बजे शाम से लेकर 12 बजे रात तक। और ये हमें लगता है कि समझ में नहीं आया होगा। क्यों नहीं समझ में आया होगा मेरे भाई? क्योंकि यहां सर 12 बजे रात, मान ला हम 11 बजे सर जा रहे हैं तब, ठीक है मेरे भाई, समझ ले मेरे भाई। सबसे पहले पॉइंट की बात होनी चाहिए, उसके बाद किसी भी चीज पे डिस्कस करना अच्छी बात होती है, जिनके बारे में जानकारी हो। तो जानकारी यहां से मुझे ये मिली कि 5 बजे शाम से लेकर 12 बजे रात तक क्या बोलना है? सबसे पहले गुड इवनिंग बोलना है। तो गुड नाइट कब बोला जाएगा सर? गुड नाइट का मतलब होता है शुभ रात्रि, यहां लिखा भी है मैंने। तो इसका प्रयोग कब करेंगे हम लोग? करोगे ना, मैं बता रहा हूं। देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, मैं आपके घर पे, मान लीजिए, ठीक है मेरे भाई, ये आपका घर है, ठीक, ये आपका घर है।
और आप अपने घर पे बैठे हुए हो आग को जलाकर, इसमें ठंडी का समय है, ठीक है, और मैं इस रास्ते से जा रहा था, ठीक, और आप यहीं बैठे हो। मैंने सोचा कि आई थिंक इसका नाम मान लीजिए रोहन है। क्या नाम है भैया? रोहन। रोहन है, मेरा नाम नीरज है। मैं इसी रास्ते से जा रहा था, मैंने सोचा कि यार रोहन, हमें लगता है कि अलाव जला, चलो थोड़ा सा ठंडी के समय ताप लिया जाए। और उस वक्त मान लीजिए रात्रि को 10 बज रहा है, ठीक है, समझो मेरे भाई। अब रात्रि को 10 बज रहा है, मान लीजिए मैं आपके घर पे पहुंचा 10 बजे रात, तो पहुंचने के बाद क्या आप वहां मुझे गुड नाइट बोल दोगे? सर गुड नाइट, सीट पर बैठ जाइए, सर गुड नाइट, बैठ जाइए। आपने मुझे इंग्लिश सिखाया था, हम अच्छी तरह सीख गए सर। गुड नाइट सर, बैठिए। अरे मेरे पगला, गुड नाइट का मतलब क्या होता है? दिन का अंतिम अक्षर। अब बताओ मेरे भाई, गुड नाइट वहां बोल दोगे आप मुझे बैठा भी दिए, कुर्सी भी दिया, गुड नाइट बोल दिए। गुड नाइट का मतलब क्या होता है? दिन का अंतिम अक्षर। जैसे कहने का मतलब शुरुआत कहां से होता है सर? हाय से होता है, और अंत कहां होता है? गुड नाइट हो गया। गुड नाइट मतलब सो गए आप, सोने जा रहे हो। तो आपने मुझे बुलाया और कुर्सी भी दिया, 10 बज रहा, तो आप उसमें अगर गुड नाइट बोल देंगे तो ये कहां की इंग्लिश है मेरे भाई? क्यों? क्योंकि आज 5 तारीख है, मैं अभी 2 घंटे भी पूरे बाकी है, कितने होने वाले में? 6 तारीख होने में। कितने तारीख में? 6 तारीख में। अभी हमें कितने बजे भैया? 12 बजने में। अभी टोटल 2 आवर्स बाकी है, तब तो वहां गलत हो गए। तो सबसे पहले क्या बोलो, देखो मेरे भाई, आप किसी भी व्यक्ति से 12 बजे के रात से पहले अगर मिल रहे हो तो सबसे पहले उससे गुड इवनिंग बोल दो। और वो आपके साथ 1 भी मिनट है चलेगा, कोई दिक्कत ही, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। बैठा मैं 2 मिनट बाद मैं कहा मैं जा रहा हूं। अब आपको पता है नीरज सर दोबारा नहीं आएंगे, अब मिलेंगे भी तो मुझे अगले दिन मिलेंगे, गुड नाइट बोल दो। जब आपको विश्वास हो जाए जिस व्यक्ति से कि आज के दिन इस व्यक्ति से हम नहीं मिलेंगे, तो आप 5 बजे से 12 बजे रात, 5 बजे शाम से लेकर 12 बजे रात तक कभी भी गुड नाइट बोल दो। अगर कोई व्यक्ति आपको 6 बजे मतलब शाम को ही छोड़कर जा रहा है, आपके साथ था सुबह से लेकर 6 बजे तक जा रहा है, आपको लगता है कि हम कहीं से नहीं बात करेंगे, ना सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, कहीं से हम बात करने वाले नहीं है, मुझे कुछ रिक्वायरमेंट है, तो गुड नाइट बोल दो। लेकिन अगर लगे मेरे भाई कि अरे अभी हमें तो इसे घर जाने के बाद पूछना भी है कॉल लगा के, सर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तब क्या बोलना है मेरे भाई? तब वहां बाय बोल देना। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? मान लीजिए मेरे भाई, आपको जो वीडियो मेरा देख पा रहा, मैं आपके, मान लीजिए आप 9 बजे रात घर में पढ़ रहे हो, मैं आपके घर पे पहुंचा, गुड नाइट सर, खाना बना है खा लीजिए, पानी पी लीजिए सर, इंग्लिश बोलना है ना, पॉइंट, सीरियस हो जाओ। गुड नाइट कैसे बोल दी मेरे भाई? काहे गुड नाइट बोले भाई? बताओ ना मेरे को। है गुड नाइट मतलब अंतिम अक्षर होता है, अंतिम अक्षर मतलब उसके बाद बात नहीं करना मुझे किसी से, मुझे सोना है अब। तो मिलने के बाद सबसे पहले गुड इवनिंग, 9 बजे रात, 10 बजे रात, 11 बजे रात भी मैं मिलूं, फिर भी गुड इवनिंग मैं जाने लगूं। जब आपको लगे कि आज के दिन हम नीरज सर से नहीं मिलने वाले, तो गुड नाइट बोल देना। अगर लगे नहीं भी फिर मिलेंगे, तो बाय है ना आपके पास, बाय है, ओके बाय है, सी यू अगेन है, कुछ भी बोल सकते हो। तो मेरी बात समझ पाए कि नहीं मेरे भाई? अब तो नहीं कहोगे ना? आपको देखो, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोल दो। अभी लगे कि आज के दिन, आज 5 है, आज के दिन इस व्यक्ति से भी मुझे मिलना है, तो बाय बोल दो। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं भी बोल दो, ओके बॉय बोल दो, सी यू अगेन बोल दो, हम दोबारा फिर मिलेंगे अभी आज ही। अगर लगे कि आज के दिन अब हम इसको नहीं मिलेंगे, 6 तारीख को मिलेंगे, कहीं से नहीं मिलेंगे, किसी के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं से नहीं मिलने वाले हैं, तो आप वहां गुड नाइट बोल के जा सकते हो, जिसका हिंदी होता है शुभ रात्रि। ठीक है ना? और ये सब तो आम बात है, ये तो सबको ही पता होगा, 12 बजे दिन से लेकर 5 बजे शाम तक हमें गुड आफ्टरनून बोलना है। गुड आफ्टरनून बोलकर जा रहे हो, बाय बोल दो, बाय भैया, ओके बाय भैया, बाय मॉम, बाय दादाजी। इंग्लिश में देखो, शहर वाले जो होते हैं ना, ये छोटी मोटी इंग्लिश से ही बड़े महान था। बाय अंकल जी, बाय मॉम, बाय सर, सी यू अगेन सर, कितना अच्छा लग रहा है, आप ही बोलो। ये सब चीजें, इंग्लिश बहुत बड़ी चीज नहीं होती, बहुत ईजी होती है, इसको समझने की कोशिश करो। चल मेरे भाई, अब आगे हम चल देते हैं थोड़ा सा।
नोट पॉइंट। ठीक है मेरे भाई, तो मैं आप लोगों के बीच में बता देना चाहता हूं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग के साथ हाय या हेलो का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन गुड नाइट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई पूछे, अगर कोई पूछे क्यों नहीं किया जाएगा तो क्या जवाब देंगे आप? तो कह देना मेरे भाई, हाय जो है ये इंग्लिश, हाय जो है वो दिन का कौन सा अक्षर है? पहला अक्षर। कौन सा अक्षर है? पहला है। ठीक है, और नाइट कौन सा है? ये सब दिन का आखिरी अक्षर है, तो पहले और आखिरी का कभी मिलान नहीं हो सकता मेरे भाई। ठीक है, गुड नाइट का प्रयोग, अच्छा बताओ, हाय का मतलब संकेत करना, संकेत करना का मतलब होता है हम उनसे भी बात करेंगे। हाय का मतलब होता है मैंने किसी को हाय बोला, ठीक है, उसी के साथ नाइट बोल दे, तो मतलब हाय बोलने के बाद नाइट, बात खत्म। लेकिन अगर हाय बोले तो हाय का मतलब होता है अभी हमारी क्या होगी, हम लोग कॉल करेंगे, एक दो लोग, 1-2 मिनट 3-4 मिनट कर लेंगे, जो भी करना है, 1-8 घंटे 2 घंटे 5 घंटे। ठीक है, क्योंकि ये पहला अक्षर है भैया। और जो नाइट होता है मेरे भाई वो कौन सा अक्षर होता है? आखिरी अक्षर होता है। तो गुड नाइट के साथ अगर आप बोलो कि जैसे मैंने कहा हाय गुड नाइट, हाय मतलब क्या? आपने उनको पहले अक्षर जवाब, माने आपने हाय कहा तो इसका मतलब है कि आपके पास आशा है कि आपको हेलो का रिप्लाई मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं? अब आपको यहां क्या आ गया? गुड नाइट आ गया। क्या आ गया? गुड नाइट। मेरे भाई जो हाय है आपने गुड नाइट भेजा, तो किस उद्देश्य से आपने गुड नाइट लिखा? गुड नाइट का मतलब होता है भैया आपको अभी हाय का रिप्लाई चाहिए, हेलो। और गुड नाइट कौन सा अक्षर है? आखिरी अक्षर। आखिरी अक्षर मतलब गुड नाइट बोला तो आपके पास सिर्फ गुड नाइट ही रहेगा, अर्थात वहां कुछ भी होने वाले नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, अगर हमने कहा गुड नाइट बोलने का मतलब, गुड नाइट मतलब हो गया खत्म, आज के दिन खत्म। गुड नाइट का प्रयोग तभी करना जब आपको पता हो जाए कि आज के दिन अब इनसे नहीं, देखो अभी आप लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हो, चाहे पढ़े लिखे हो या आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भी समझ लो, जैसे आपने किसी के पास गुड नाइट भेज दिया, तो व्यक्ति आपको वहां हाय भेजेगा, गुड नाइट भेजेगा, गुड नाइट ही भेजेगा। लेकिन अगर आपने हाय लिखा तो इसका मतलब आपको, जैसे कोई अनजान व्यक्ति भी हो, ये जो हमारे बच्चे लड़के भी, लड़के देख रहे हैं भैया, लड़के भी हमारी वीडियो देख पा रहे हैं, जो लड़के हैं, अब उन्होंने अगर किसी के पास रॉन्ग नंबर भी उनके पास हाई लिखकर भेज देते हैं, क्या भेजते हो सकता है कि मुझे रिप्लाई इसकी मिल जाएगी। अगर आपने नाइट लिखकर भेज दिया तो वो कहेगा क्या समझे, उसका मतलब समझ ही नहीं पाएगा वो। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट इसमें हम आपको ये भी सिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप हेलो या हाई हेलो के साथ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग का प्रयोग कर सकते हो जब भी चला। जैसे आप उनको सुबह में नहीं याद कर पाए, दोपहर में हाय गुड इवनिंग, हाय गुड आफ्टरनून, आप जब उनको याद करो। लेकिन अगर आप याद नहीं किए, अगर आप सोचो कि अब तो समय बीत गया, नाइट भेजना है, तो गुड नाइट डायरेक्ट भेज दो, हाय हेलो का प्रयोग मत करना। ठीक है, अब हमें बात एक आई गई भी है, मेरी बात समझ लो, थोड़ा सा एक पॉइंट हम लोग और सीख लेंगे। ठीक है, अगर मैंने कहा मेरे भाई ठीक है मेरे भाई, मैं, चलो भाई थोड़ा सा हम इस टॉपिक को और क्लियर कर रहे थे थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा देखो, मान लो ये एक लड़का है, ये एक, मान लीजिए किसी से बात कर रहा है, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और सीरियस ले लिया जाए। ठीक है, टाल कर, बात तो एक दूसरे के बीच में ही होती है। मान लो आज 5 जनवरी है, ठीक है, और ये बच्चा रात्रि को मान लीजिए 10 बजे से बात करना शुरू कर दिया, कितने बजे तक किया? 2 बजे रात तक। ठीक है, कितने बजे तक किया भैया? रात तक। ठीक है, कितने बजे किया था भैया? 10 बजे रात से। ठीक, 10 बजे रात से उसने बात करना शुरू किया, टोटल बात करते करते 2 बजे रात तक किया। तो 5 जनवरी से ये एंट्री मार दिया कितने बजे भैया? क्योंकि 12 बजे रात के बाद दिन कन्वर्ट हो जाता है, ये पहुंच गया 6 जनवरी में। टोटल बात कितने घंटे हुआ सर? टोटल 4 घंटे बात हुआ, 4 आवर्स। अब मेरे भाई समझ ले हावर्स,
4 आवर्स, टोटल 4 घंटे बात हुआ। अब इस लड़के ने इस लड़की से या इस लड़के ने को भी हो सकता, लड़का लड़की आपस में जो भी चीज हो। अब मेरे भाई बता, अब ये लोग जो बात किए टोटल 4 आवर्स, अब ये दोनों लोग कॉल को रखने की बात चल रही है। तो इस कंडीशन में ये दोनों जन अपने से क्या, ये इससे क्या बोले, गुड नाइट बोलेगा कि गुड मॉर्निंग बोलेगा कि क्या बोलने वाला है बता मेरे भाई, ये क्या बोलेगा, गुड मॉर्निंग बोलेगा कि गुड नाइट बोलेगा? बोल मेरे भाई, ये गुड मॉर्निंग बोलेगा कि गुड नाइट बोलेगा? अब यहां ये प्रश्न उठ रहा है क्योंकि सर ने कहा था कि 12 बजे रात के बाद दिन दूसरे में हो जाता है। अक्सर ये गलती बहुत सारे लोग युवाओं कर रहे हैं और इनको पता भी नहीं चल पा रहा है कि हम गलती कहां कर रहे हैं। बड़े अच्छे लोग भी कर पाते हैं जो पढ़े लिखे हैं, बहुत यूज माइंड है, लेकिन आज से ये सोच लो कि आप लोग नए दिन में एंट्री मार दियो। तो मेरे भाई ये 10 बजे से बात किया, 2 बजे मतलब इन्होंने टोटल 2 दिन को इंक्लूड कर लिया अपने आप में। अब 2 घंटे इन्होंने जब बात किया, 4 घंटे बात किया, अब ये बंदा फोन रखते समय गुड नाइट भी नहीं बोल सकता। क्यों गुड नाइट नहीं बोल सकता? क्योंकि अभी आपने 2 बजे तक बात किया, तो 12 बजे से शुरुआत तो हुआ है एक नए दिन की। 6 तारीख की शुरुआत कब से हुई है? 12 बजे रात से। अभी कितने बजा है? 2 घंटा। जब ये शुरुआत के ही 2 घंटे में वो बात कर चुका है 2 घंटे, तो अभी उसके पास टोटल कितने घंटे हैं? 22 घंटे हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, गुड नाइट का मतलब होता है रात्रि, मतलब क्या होता है, दिन का अंतिम अक्षर। अब गुड नाइट बोल दोगे तो ऐसा लग रहा है कि 22 घंटे में आप उसको क्या एक बार भी कॉल नहीं करोगे? करना है, इसलिए गुड नाइट नहीं बोल पाओगे। अब बात आ गई कि सर नए दिन की शुरुआत है गुड मॉर्निंग बोल देंगे। अरे मेरे पगला, गुड मॉर्निंग कब बोला जाता है? जब मिलते हो। आप तो मिले पुराने दिन से ही हो। जब पुराना दिन और नए दिन एक दोनों एक साथ में, जैसे 5 और 6, आप दोनों जन फेस टू फेस गुड मॉर्निंग तो बोल नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आप दोनों लोग, जैसे हम लोग, हमारा मित्र है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, 12 बजे आप गुड मॉर्निंग बोल दें उसको, ऐसा नहीं हो सकता। तब क्या बोला जाएगा मेरे भाई? तब वहां ये सब कंडीशन रखना, तब वहां आप जाते जाते बोल देना बाय, या बोल दो ओके बाय। बोलो भाई क्या बोलना है? ओके बाय बोल देना, ठीक है? या क्या बोल देना? सी यू अगेन बोल देना। कई अक्षर होते हैं, ओके बाय बोल देना, क्या बोल दो? कई कंडीशन है, ठीक है? इतने सारे चीज को हम बोल सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा मेरे भाई। बस आज के लिए यहीं तक, मैं आपको फिर से मिलता हूं अगली वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग शेयर जरूर कर देना, ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत। मैं आपको फिर से मिलूंगा डे 4 में। और ये वीडियो अगर काफी अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। कर भला तो सो भला, ठीक है?